बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, दो बड़े इस्तीफे हैं। क्या माहौल था आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान? जजेस का रवैया कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसे थी, और कोई नया इस्तीफा भी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और अफवाहें ऐसे नहीं गर्दिश करती, कोई ना कोई तो नीचे बात होती है। अब सारी तोपों का रुख जस्टिस मुनीब की तरफ है, या ये सब महज एक अफवाह ही है? सब अच्छा भला हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूनिटी आ गई है, सब ठीक है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। पहली बात तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद होता, यूनिटी होती, तो फिर इन दो जजेस को इत्तेहाद कभी स्टील, नहीं, ये इत्तेफाक ईमान स्टील। ईमान इत्तेहाद वाला जो इत्तेहाद होता है ना, अच्छा, वो वाला कायदे इकट्ठे। आजम वाला। हाँ, वो जो हमने पढ़ा था कि तीली ईमान, इत्तेहाद, तीली अलग तंजीम। अलग हो तो टूट जाती है, छह इकट्ठी करें तो नहीं टूटती, वो वाला इत्तेहाद। अब लोग काट देते हैं। चले, वो एक अलग बात है, उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे, आज ज्यादा हो गए हैं। तो अगर ये इत्तेहाद होता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जजेस के अंदर, और ये इत्तेहाद करवाना था चीफ सरबराह जस्टिस ने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरह की एक फैमिली है, और उस फैमिली के सरबराह हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो चीफ जस्टिस के ऊपर ही ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती थी कि वो अपने तमाम ब्रदर जजेस को साथ लेकर चलते। लेकिन मामला सर अब ये लगता है कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल अब लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अब बड़े घर तक जो है ना उधर चली गई है। मेरे ख्याल में शुरू ही वहीं से हुई थी, और इसी वजह से दो जजेस को इस्तीफा देना पड़ा। और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है, और वो वजह आज हमें नज़र आई जब हमने ये जुडिशल काउंसिल इजलास हमने कवर किया। हुआ कुछ यूं कि केस की जुडिशल काउंसिल कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो जो वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, जो जस्टिस मज़हर नकवी की नुमाइंदगी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है धुंध होती है, और धुंध की वजह से मोटरवे तकरीबन सुबह 10-11 बजे तक बंद रखी जाती है, और उसके बाद जब कुछ सूरत हाल बेहतर होती है तो उसके बाद वहाँ से मोटरवेज खोली जाती हैं और आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू होता है। तो उनके माविन वकील अदालत में पेश हुए, और कौंसल में पेश हुए, और कौंसल में उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब धुंध की वजह से कुछ ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। मेरी उनसे बात हुई है, वो बेरा क्रॉस कर चुके हैं, 2:30 बजे तक वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे। तो उसके ऊपर जो है ना वो आप कुछ मोहलत दे दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जुडिशल काउंसिल का इजलास हम ज़्यादा लंबा नहीं चला सकते, क्योंकि एक और अहम केस की भी हमने समाअत करनी है, वो यही पीटीआई का जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला है वो। तो उस पर साथ ही फिर अटारनी जनरल ने भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि हम आफिया शहरबानो केस के ऊपर नजरसानी अपील दायर करने लगे हैं। दोबारा बताएं, क्या आपने कहा? आफिया शहरबानो केस, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत अपील दायर करने वाली है। वाह। और आफिया शहरबानो केस जो है उसकी मैं तफसील अपने नाजरीन को बताता हूँ। तो जब उन्होंने भी कहा कि हमें भी कुछ मोहलत चाहिए, तो उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फिर इस केस को ये जो जुडिशल काउंसिल का इजलास है, इसको फिर आम इंतखाबात के बाद 15 फरवरी या 16 फरवरी, 17 फरवरी में से कोई भी तारीख जो है उसके लिए इसको मुलतवी कर देते हैं। अच्छा। तो इस तरह वो जो इजलास है वो मुलतवी हो गया। अब यहाँ से असल सवाल ये पैदा होता है कि दो जजेस इस्तीफा दे चुके। अमूमी रिवायत ये है, जो कौंसल के रूल्स भी हैं, कि कोई जज जो है वो इस्तीफा दे दे तो अमूमन उसके पीछे फिर वो कार्रवाई नहीं की जाती, उम्मनी खत्म कर दी आपका आइन जाती। क्या कहता है? ये तो कल फिर अटारनी जनरल साहब। आइन के अंदर तो लिखा हुआ है ना कि कार्रवाई जो है वो जुडिशल काउंसिल के जरिए होगी। हम्म। लेकिन अब जज जो है वो रिजाइन कर दे, और इसी हवाले से आफिया शहरबानो केस जो 2020 में दायर किया गया था, जब साकिब निसार साहब मौजूद थे, तो उनके होते हुए कोई शिकायत उनके खिलाफ आई जुडिशल काउंसिल में। वो चूंकि चेयरमैन थे तो उन्होंने इजलास ना बुलाया, तो वो 2020 में उसके खिलाफ दरखास्त आ गई कि भाई जब जज रिटायर भी हो जाए ना, तो उसकी रिटायरमेंट के बाद भी जुडिशल काउंसिल उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सही। ये 3 साल तक ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही। गुज़श्ता साल जून में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था, और इस 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि जज अगर रिटायर हो जाए या इस्तीफा दे दे, तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। और यही जो फैसला था, ये जस्टिस मज़हर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन की रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई में सबसे बड़ी रुकावट था।
अब यहाँ से हमें एक ऐसा तासुर बनता हुआ मिलता है कि जैसे जस्टिस मज़हर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन की रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, और इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट भी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ऑन बोर्ड है। अच्छा। देखिए ना, अगर ऐसी कोई बात ना होती तो सुप्रीम कोर्ट ये क्या, आज जुडिशल काउंसिल इजलास में ये फैसला हो सकता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है तो उसके ऊपर तो अपील अब हो नहीं सकती, जुडिशल काउंसिल पर भी बाइंडिंग है, और फैसला आया था गुज़श्ता साल जून 2023 में, आज 7 माह से ज़ायद वक्त हो रहा है, तो अब आप उसके खिलाफ अपील क्यों दायर कर रहे हैं? वो तो ज़ैदुल मियाद हो चुकी है, तो आपकी हो नहीं सकती। मुख्तलिफ इसकी कानूनी वजूहात मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर यह अपील मुस्तरद हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बिल्कुल खामोश रहना और अटार्नी जनरल को ज़रूरत के मुताबिक वक्त देना, मेरे ख्याल में ये यहाँ से हमें एक तासुर ये मिलता है कि जैसे तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी जजेस के खिलाफ कार्रवाई कल हो सकती अटार्नी है। जनरल साहब के बयान में और आज में फर्क है। तो कल उन्होंने यही कहा था ना कि आफिया शहरबानो केस की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ जी। तो आज उन्होंने कह दिया कि हम इसके खिलाफ अपील कर रहे हैं। तो अपील सुनने वाले कौन है? चेयरमैन काउंसिल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हैं। तो देखे ना कि ये सारी चीजें यहीं से वो एक हमें खाका बनता हुआ मिलता है कि बड़े घर वाले जो है ना, वो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हर नकवी साहब, उनसे कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ नाराज थे। है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो गुज़श्ता साल जो पंजाब के पी इलेक्शन का फैसला देना, उसके बाद भी इतलात थी कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाज, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़हर नकवी और उनके जो दीगर ब्रदर जजेस हैं, वो सब निशाने पे हैं। फिर जो चीफ जस्टिस के मौजूदा चीफ जस्टिस के चहेते और फ़ैन क्लब के लोग हैं, वो भी बड़े खुलेआम ये कहते थे कि इन सब को इबरत का निशान जी, बनाया वो तो जाएगा। बहुत पहले के ट्वीट्स पड़े जी हैं। जी, इन सब को इबरत का निशान बनाया जाएगा। और नौरीन के भाई तो काफी अरसे से कह रहे जी थे। जी, और अब देखें कि जब काजी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए हैं, तो फिर हमें वो हालात उस तरह के बनते हुए सूरत हाल तब्दील होती हुई उसी तरह की नज़र आ रही है। तो फिर यहाँ से भी इस तासुर को तकवीत मिलती है कि इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो चुका है, और जस्टिस एजाजुल एहसन का या जस्टिस मज़ाहिर नकवी का महज इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई मवाद है या इस तरह की कोई चीज़, ये फैसले शायद कहीं और हुए हैं, और वो फैसले बड़े पक्के और सख्त हैं। और इसी वजह से अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट चाहती तो अपने ब्रदर जजेस को बचा सकती थी। बचाना इस सेंस में कि भाई कोई आप गैर इंसाफ आईनी, कर दें। हाँ इंसाफ करें, कोई गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम इनके खिलाफ हम नहीं करेंगे, ना होने देंगे। लेकिन ये उनके बुग़्ज़ में और किसी की मोहब्बत में अब ये हम सारा कुछ करने आशुफ्ता सरून जी जी, जो ये कर्ज जो बता ये रहे जो हैं। रास्ते खोल रहे हैं, हाँ। ये जो रास्ते खोल रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी होना चाहिए, ठीक है, जो करप्ट है, लेकिन इन हालात में ये करना ये ये ज़्यादा टारगेट लगा। संगीन है, ज़्यादा मशकूक है, और ये वाज़े तौर पर जानिबदाराना फैसला बन जाता है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा गौर करना चाहिए था कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी दरवाज़ा बना देना, खोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस दरवाजे को फिर बंद करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और आने वालों के लिए ये मुश्किल होगी। और अभी भी आप देखें कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के से मुतल्लिक भी अफवाहें चल रही हैं कि शायद वो भी कल आने वाले उन्होंने भी दिनों में रियासत को जी जी रियासत उन्होंने किया, जी उनके जी भी इस्तीफे जी, की। उससे पहले भी आपको जी। याद है वो जब रेंजर्स की वर्दियों वाले मामले पर वो एक केस उन्होंने सुना था कि रेंजर्स की मोहतन वर्दियों में मोहसन अख्तर कियानी साहब। जी जी, तो अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में भी कुछ ऐसी तो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन शायद तौर पे वो अगला भी इस्तीफा रिजाइन। उनका आ जाए। और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी हमने कहा था कि कहीं से ये इतलात भी पहुंची है कि शायद मंगल अगले तक हफ्ते, इंतजार है। अगले मंगल तक वो भी इस्तीफा दे दे। लेकिन दूसरी जानिब कुछ ये भी इतलात पहुंच रही हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर तो झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई उनके ना कोई खिलाफ, कागज है हाँ और उनके ना खिलाफ, कोई वीडियो सबूत है। हाँ तो वो अगर देखे ना, अगर कहीं से कोई जज बिल्कुल पाक साफ है तो वो फिर नहीं डरता। अब इमरान खान साहब का आप देखें ना, कि मैं तो कल से यही सोच रहा हूँ कि यार रियासत ने पूरा जोर जो लगा जो दिया, हर जजेस, इदारे ने पूरा जी जोर जी, लगा दिया। जजेस जो जिनको आईनी प्रोटेक्शन है, अगर वो जजेस भी दबाव में आकर इस तरह इस्तीफा दे जाते हैं, तो फिर हिम्मत तो इमरान खान साहब हों या जितने भी सियासतदान हैं, वो करप्ट हैं, वो जिस तरह से भी हैं, वो एक अलग कहानी है, उनके खिलाफ मुकदमात भी चल सकते हैं। लेकिन जजेस मेरे ख्याल, वो जो सियासतदान है, मेरे ख्याल में वो फिर इस पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बहादुर और दिलेर तबका मैं उनको कहूँगा,
उसमें नवाज शरीफ साहब भी आते हैं, उसमें जरदारी साहब भी हैं, उसमें मौलाना साहब भी हैं, क्योंकि जहाँ पे सिविलियन बालादस्ती की बात होगी तो फिर भी मेरे ख्याल में हमें इन तमाम लोगों को मार्जिन देना चाहिए। इमरान खान साहब ने तो बहरहाल वो एक रिकॉर्ड ही बना दिया, एक तारीख रकम कर दी है कि वो सब कुछ, मतलब कि उनकी बीवी के, देखे ना किसी बंदे की क्या इज्जत पे हाथ डाला जाता है ना, उस शख्स की बीवी के बारे में जो गलीज मुहिम चलाई गई, बयान, हाँ, टीवी चैनल, रियासती टीवी के ऊपर ये सब कुछ किया गया, मीडिया पर ट्रायल किया गया, जिस तरह की घटिया गलीज गवाहियां उनके बारे में दिलवाई गई, मेरे ख्याल में उसके बावजूद भी उस शख्स का डटे रहना, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत दिल गुर्दा जिगरा चाहिए। आपने बात की, हम ख्याल सहाफियों का क्या रद्द अमल है? दोस्त कल भंगड़े डाल रहे थे, नहीं आज आपकी बात हुई किसी दोस्त? नहीं, मैंने कल ही कह रहा हूँ ना कि कल दूसरा इस्तीफा जब आया था तो भंगड़े डाल रहे थे। हाँ। और मैंने सिर्फ ये कहा था कि यहाँ पर रिवर्स इंजीनियर जो बैठे हैं ना, वो चीजों को बहुत तेजी के साथ घुमा देते हैं। बार बार कहते हैं हाँ, कब प्लान ए से बी हो जाए और बी से सी हो जाए, आपको समझ भी नहीं आती। और तो मैंने कल यही ट्विटर पे भी लिखा था, मैंने कहा आप थोड़ा सा सब्र करें, एक दो ठुमके बचा के रखें, हो सकता है कि आगे कहीं आपको मुस्तकबिल में किसी जगह पे काम आ जाए। तो यहाँ सर प्लान बहुत बड़ा हो चुका है और हमारी अदलिया बदकिस्मती के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक अलमिया हमें ये नज़र आता है कि हमारी अदलिया एक बार फिर अपने ही ब्रदर जजेस के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जजेस के खिलाफ उनकी एहतसाब भी होना चाहिए, एहतसाब का तरीक़ाकार सख्त भी होना चाहिए, करप्ट जजेस को पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ करने का इख्तियार अगर आप बाहर से किसी बंदे को लेके आएंगे, या तो पार्लियामेंट खुद करे, पार्लियामेंट तो अब वजूद नहीं रखती, सियासी जमातें हैं वो अच्छी नीयत से करें, बुरी नीयत से करें, कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा ही होता है। पीडीएम ने कानून साजी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया, चलें जी, चीफ जस्टिस के रेगुलेशन के हवाले से भी बहुत अरसे से आवाज उठ रही थी, कानून बन गया, चले हम उसके भी जो है उसको भी वो तस्लीम करते हैं कि जी ठीक है पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन एक गैर आईनी निगरान हुकूमत, उसके कहने पर या उनको लाने वालों के कहने पर आप इस तरह का कोई इकदाम करेंगे तो आपने भी रिटायर हो जाना है। और हाँ, आपने भी रिटायर होना है और आपकी कार्रवाई वो जो पहले एक बार जुडिशल काउंसिल में और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, अगर आज ये सारे गड़े मुर्दे जो है ये उठ सकते हैं, उखाड़े जा सकते हैं, तो फिर वो दोबारा आपका भी मामला उखाड़ा जा सकता है। यहाँ किसी को कोई फेवरेट चाइल्ड नहीं रहता, यहाँ एक को चपेट पड़ रही है तो दूसरे को प्यार हो रहा होता है, और दूसरे को जब प्यार होता है तो तीसरे को चपेट पड़ रही होती है, और ये गोल सर्कल है, ये चल रहा है। नवाज शरीफ साहब, इमरान खान, जरदारी, और ये चीजें हमारे सामने हो रही है ना, तो ये जजेस को भी ज़हन में रखना चाहिए कि काजी साहब कल को आप निशाने पे थे, अगर आज आप फेवरेट चाइल्ड बने हुए हैं तो ये परमानेंट सूरत हाल नहीं है, किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। और हमें तो पहले भी इशारे ये मिल चुके हैं कि परवेज़ मुशर्रफ केस के फैसले के बाद हालात अच्छे नहीं है, ये चीज़ें रिवर्स काजी साहब शुरू तो किसी और के लिए करेंगे, लेकिन ये शायद उनके अपने लिए, हाँ, अब उनके अपने लिए वबाल जान जो है ये चीज़ें बन सकती है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।